कल आपका मैथ का पेपर है, इसमें बहुत ऐसे भाई बहन जिसका कल कॉपी छीना जा सकता है। अब आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा कि भैया ऐसा होता है क्या, ऐसा हर साल होता है और बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा देखने को मिलता है और इसमें गलती आपकी होती है। इसलिए आप इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा ताकि आपको जो है कल इस सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आप कुछ गलत तरीका से क्वेश्चन जो है सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, आपका कॉपी कल छीना जा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत तरीका से सॉल्व करने लगते हैं। अगर इसमें से बहुत सारे भाई बहन आए हुए आपको ये सच्चाई पता चल जाएगा ना भैया कि ऑब्जेक्टिव में रियलिटी क्या होता है, तो आप ऑब्जेक्टिव में इजी वे में जो है आप कितना में कितना ला सकते हैं मेरे भाई, 50 में 50 नंबर ला सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आप देख लीजिए आराम से, कल आप पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा, जो हम बात बता रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इस बात का हम गारंटी देते हैं। अब हम कैसे बता रहे हैं ध्यान से सुनिए। 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, इसमें से मात्र कोई भी 50 को का आंसर देना होता है। लेकिन आप सबसे बड़ा गलती क्या करते हो कि जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलता है आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 लाइन से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हो, जो कि ये सबसे गलत तरीका होता है। आपको काम क्या करना है मेरे भाई, आपको मैं पहले ये रियलिटी बता देता हूं। मैं पिछले 3-4 साल का आपको डाटा बता रहा हूं कि बिहार बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव में मैथमेटिक्स में 3 क्राइटेरिया में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी वाले सेक्शन होते हैं, दूसरे जो होते हैं मॉडरेट होते हैं और तीसरे जो होते हैं वो हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यानी कि जो 100 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उस 100 का ऑब्जेक्टिव में 3 प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई आपको जो है 2 ही क्वेश्चन पे आपको काउंटर करना है। सबसे पहले आपको इजी वाले क्वेश्चन पे काउंटर करना है, उसके बाद मॉडरेट वाले क्वेश्चन पे काउंटर करना है। अब इजी क्वेश्चन आप कहिएगा भैया हमारा कहां से पता कि कौन क्वेश्चन इजी होता है कौन क्वेश्चन हार्ड होता है, हमको यही तो नहीं समझ में आता है। अरे सुनो तो मेरी बात, इसके लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा कि आपके हाथ में जब भी पेपर मिले मेरे भाई तो आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक जाना है। आप क्या करते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आप दो में क्या कर देते हैं, आपको लगता है कि भैया ए होगा कि बी होगा, आपको डाउट होता है, अरे चलो लग रहा है कि बी होगा, बी को घस देते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर जो है 98 पर नहीं पहुंचते हैं जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर पता रहता है। ये सबसे बड़ा गलती बिहार बोर्ड के बहुत भाई बहन करते हैं। इसलिए जो भी हमारे भाई बहन जिनका कल मैथ का पेपर है मेरी बात को ध्यान से समझो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक जाना है। और आपको एक और बात पता है ना कि आपसे ऑब्जेक्टिव का एक टाइम भी दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव आप जो है उसी समय में जो है बना के आपको पेपर जमा करना होता है। यही गलती आप लोग कर देते हो कि लाइन से बनाने लगते हो, अब पता चलता है कि 35 को ऑब्जेक्टिव आप जो है घसले रहते हैं। अब मास्टर साहब आते हैं और ओएमआर सीट आपका जो है छीन लेते हैं कि ला हमारा ओएमआर सीट लाओ, हो गया तुम्हारा कहानी खत्म। इस सब के लिए आपको काम क्या करना है मेरी बात को ध्यान से समझो कि 1 से 100 तक आपको जो है वो क्वेश्चन को देखते चलना है। जिस चीज का आंसर पता होगा क्वेश्चन पेपर में, हाँ जी मैं क्वेश्चन पेपर का मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर में आप उसको हल्का सा एकदम टिक कर लेना, ठीक है। मान लेते पहला नंबर क्वेश्चन का आपको लग रहा है कि भैया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी पर हल्का बुनका दे देना, पहला नंबर क्वेश्चन टिक कर लेना, दूसरा नंबर क्वेश्चन टिक कर लेना, चौथा नंबर क्वेश्चन टिक कर लेना। ऐसे करके आपको कहां तक जाना है, 100 तक जाना है। इससे पता है क्या हुआ, इससे आपने सबसे पहले उन सभी क्वेश्चन को बना दिया जिसका आपको 100% आंसर पता था। अगर आपका तैयारी बेहतरीन है, अगर आपने ठीक ठाक से तैयारी किया है मेरे भाई, तो आप आसानी से इसमें से जो है वो 50 गो क्वेश्चन आसानी से टिक कर लीजिएगा, आसानी से टिक कर लीजिएगा। अब आपको काम क्या करना है कि आपको देखना है कि मेरे भाई उसमें जो है इजी वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं। अब उसमें इजी क्वेश्चन कैसा कैसा रहेगा, डायरेक्ट बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स के पेपर में फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, इस सब का फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फॉर्मूला सीट नहीं पढ़ा हुआ है भैया अभी भी पढ़ लो, फॉर्मूला सीट पढ़ लेना, फॉर्मूला सीट से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो फॉर्मूला सीट वाला क्वेश्चन आपको जो है वो बना लेना है पहला बार में टिक करके। उसके बाद 1 स्टेप क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला में हल्का 1 स्टेप बढ़ाना होता है, जिसमें आपको हल्का कलम चलाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें एकदम हल्का, मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला। तो इस सब क्वेश्चन को 1 स्टॉप क्वेश्चन बोला जाता है। 1 स्टेप बढ़ा के इसका आंसर आपको दे देना, भैया इसका आंसर क्या होगा, सबको पता भैया इसका आंसर जो होगा 2x होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। सबसे पहले थ्योरी वाला क्वेश्चन जो आप थ्योरी नोट्स पढ़ के गए हुए हैं वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 1 से 100 तक आप चलिएगा ना तो उस सब क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। जो पहले वाला बनने वाला क्वेश्चन रहेगा वो सब बन जाएगा। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट क्या किया कि 1 से 100 तक बनाया, मात्र ओकरा से 35 गो क्वेश्चन बना। क्या गो बना, 35 गो बना। 35 गो क्वेश्चन पहले घस लेना ओएमआर सीट में। सुन हमारा बात, हम कह रहे हैं ना यही चीज कल आप करके आना।
क्या है ना कि भैया आपका जो तरीका था उस तरीका से हम बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव पेपर बना लिए, अब 50 में 50 बना के आए हुए हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव में समय दिए। मेरे भाई कल आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में से समय निकाल के सब्जेक्टिव में देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी आपको ज्यादा आंसर लिखना है। आप ये सब चीज नहीं मैनेज कीजिएगा ना टाइम, तो फिर आप पीछे रह जाइएगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव थोड़ा जल्दी खत्म करना, तब सब्जेक्टिव की अगर आप जो है वो ज्यादा समय दे पाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन रहता है। बिहार बोर्ड में देखो 100 को जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें मात्र मान सकते हैं कि 20 से 25 को क्वेश्चन जो है वो हार्ड मान सकते हैं। आप हार्ड समझ सकते हैं, मात्र 20 से 25 को। 100 को ऑब्जेक्टिव में मात्र 20 से 25 को हार्ड रहता है, बाकी 80 को ऑब्जेक्टिव इजी रहता है। तो इस सभी का सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ला है। मान लेते कि 35 क्वेश्चन आप बना लिए, बना के वो क्वेश्चन मात्र 15 को क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो दूसरा का स्टेप में 15 को क्वेश्चन बना के खाली सीन ओएमआर शीट को रंग देना, ओएमआर शीट साइड में रख के सब्जेक्टिव की ओर चले जाना। ये सब काम आपको कल करना होगा, नहीं तो देखना याद आएगा हमारी बात की भैया सच बोले हैं कि अभी हमारे पास ऑब्जेक्टिव में समय नहीं बच रहा है, सब्जेक्टिव में समय नहीं बच रहा है, भैया ये वाला क्वेश्चन छूट गया। क्यों? क्योंकि आप अपना तरीका से चलिएगा। ये सब चीज हर साल होता है। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 चाहिए तो आपको 1 से 100 तक जाना है। जिसका आंसर पता होगा वो सब टिक करते हुए चल जाना है, वन स्टेप वाला क्वेश्चन सब बनाते हुए चल जाना है। अब बाद में देखना है कि भैया कै गो बन गया, मान लेते हैं कि 5 गो और बनाना है, तो 5 गो और साइड में आके बना लेना। ऐसे काम करना है तो 50 में 50 आता है मेरे भाई। ये गलती मत करना। मैथ जो होते हैं मेरे भाई वो सॉल्विंग सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसकी वजह से आपके समय ज्यादा लग जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तब होता नहीं कि भैया हमारा नंबर कम कट हो गया है, हमको नंबर भरवाना है, हमको चैलेंज करना है, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना है। ये सब कुछ आपको जो है इस चैनल पे मिलते रहेगा और एग्जाम तक बहुत हेल्पफुल वीडियो मिलने वाला है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको अदर कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए, ठीक है, एग्जाम पेपर वाला, तो वो भी आपको जो है थोड़ा बहुत वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी गलती होती है जिसकी वजह से आपका कॉपी छीन लिया जाता है, क्योंकि आप गलत तरीका से कॉपी स्टेट करते हैं, आप गलत तरीका से करते हैं। आपको स्मार्ट तरीका से करना है, आपको ऑब्जेक्टिव का समय बचा के सब्जेक्टिव में देना है, तब आप अच्छा से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, तब आप जो अच्छा से मार्क्स ला पाएंगे। और ये वो सभी भाई बहन करते हैं जो मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर लाते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर लाना है मेरे भाई, तो मेरे बताए गए तरीके से फॉलो करना और एकदम इजीली वे में, एकदम आसानी से जो है आप आराम से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आप अपने तरीका से चलते हो, लाइन से बनाने लगते हो, पता चलता है कि भैया 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको एक्यूरेट पता था, वो आंसर देखबे नहीं किए। अब भैया पता चला कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में डाउट हो गया कि भैया ए होगा कि बी घस के आ गया है ना, तो उस सब काम आपको नहीं करना है। इसके लिए आपको जो है ये सब चीज मैंने बता दिया। ये मेरे भाई जो भी भाई है, प्लीज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैथ का पेपर और टाइम मैनेजमेंट ये ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना। मैं हर एक मैथमेटिक्स के वीडियो में बोलता हूं कि मैथ का पेपर देने जा रहे हो तो टाइम का ध्यान रखना। टाइम ही आपका जो है सब कुछ संभाल के रखेगा और आपको जो है ऑब्जेक्टिव से निकाल के सब्जेक्टिव में समय थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहां पे ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज आप कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स में बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएगा। साफ सुथरा ढंग से चीजों को लिखिएगा, ओएमआर शीट को सही ढंग से रंगना, ठीक है। कितना ओएमआर शीट सही से नहीं धरता है मेरे भाई, ओएमआर शीट को सही तरीका से रंगना, नहीं तो फिर आपके नंबर बाउंस हो जाएंगे। तो ये सब चीज आपको करने हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में एक बार जो है ज्यादा कुछ नहीं जय बिहार कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश में डर लग रहा है ना, आज हमारे बायोलॉजी के पेपर हुए, बायोलॉजी के पेपर हमारे द्वारा जो क्वेश्चन गेस करवाया गया था पूरा का पूरा टकरा गया है, ठीक है। हमारे नोट से पूरा का पूरा टकरा गया हुआ है, हमने एनसीईआरटी बेस्ड नोट दिया हुआ था। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश का गेसिंग क्वेश्चन चाहिए ना, तो मात्र 99 रुपया में, कितना में भैया, मात्र 99 रुपया में हम लोग 4 गो सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का 99 रुपया में 4 गो सब्जेक्ट। आज बायोलॉजी पूरा टकराया है, जाके आप देख लीजिए। हम कम्युनिटी पोस्ट पे वीडियो डाल दिए हुए, कम्युनिटी पोस्ट पे सब कुछ स्क्रीनशॉट लेके डाल दिए कि भैया हमारा कितना कितना क्वेश्चन टकराया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश भी टकराना है ना, तो जाके अभी से ही नोट्स ले लीजिए, पूरा का पूरा देख लीजिएगा, पूरा का पूरा टकराएगा। इस बात की पूर्ण गारंटी है, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भेज दीजिएगा। फिर मिलेंगे आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।